So, hey there, how are you doing? Hopefully, you are having a very nice time and enjoying your day with your loved ones and your family. So, as Navratri is going on in India, so first of all, happy Navratri to all of you guys. And as Dasara end is coming, so happy Dasara to all people. May I pray to Lord Goddess Durga to bless you with the power and strength and courage to overcome all the obstacles and face all the challenges of the life in a good way. And give strength to your family and friends and your loved ones. So आज जैसे कि 11 अक्टूबर था तो दिन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट टाइप का रिएक्शन सिचुएशन था, जैसे कि सुबह ही मैंने छोटे भाई पे बहुत डांट पड़ी क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसीलिए मुझे उस पर डांटना पड़ा, मारना पड़ा। अब मैं उसके भलाई के लिए ही कर रहा हूँ, मुझे मतलब ऐसा कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं कि किसी बच्चे को मारना पीटना। बट जब उससे कुछ अच्छा चाहते हैं तो कुछ चीज़ ज़बरदस्ती भी करना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने कुछ मारा और डांटा। फिर उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई फिर ढंग से करने लगा। उसके बाद सुबह तो अच्छा गया, एक्सरसाइज वगैरह भी ठीक से चल रहा है, वर्कआउट तो चल रहा है ठीक से, बट वो इफेक्टिव वर्कआउट नहीं चल रहा है। और ये है कि सुबह मैंने बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहा था तो वो वाला अच्छा लगा। उसमें मज़ा आया क्योंकि बहुत सी चीज़ें याद है, जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉजिटिव माही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, नेगेटिव माही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और स्टेबिलिटी वाला कार्बोकेटन स्टेबिलिटी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, कार्बन स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऐसे करके बहुत सी चीज़ें याद आ रहे थे, कैसे कहाँ पर क्या करना है। तो धीरे धीरे वो एक दो दिन और पढ़ने से वो सब याद हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस दर दर लगने लगेंगे। उसके बाद मेरे बड़े भैया के साथ एक्चुअली दोपहर को, हाँ सुबह मुझे जे का मैसेज आया कि सुबह ही वो और जगत अर्पण के लिए चले गए थे सुबह 5 बजे। और अर्पण के बाद जगत ने पैर छूते हुए नम प्रणाम किया, जो कि जिसकी वजह से सभी लोग देख के ताजुब हो गए कि ऐसा भी कोई करता है। तो बाकी उनका वो स्टार्टिंग अच्छा गया। उसके बाद ये था कि उसके बाद दोपहर का टाइम मुझे पता नहीं क्यों दिन भर आज ना मतलब मोबाइल पे ज़्यादा टाइम गया, यही मैसेज चेक करते स्क्रॉल करते। उसमें ना मुझे लगता था कि कोई मैसेज करे, लेकिन कोई मैसेज नहीं करता एक्चुअली। ठीक है, तो ये जस्ट काइंड ऑफ एडिक्शन टाइप का हो चुका है कि बार बार मोबाइल चेक करना, स्क्रॉल करना, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं, जो ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है ना, वैसा ही टाइप का हो चुका है। अब उससे उस आदत को बदलना है। दूसरा ये था कि दोपहर को लंच करने के बाद, लंच के टाइम थोड़ा मूड ख़राब लग रहा था, और सोने के लिए चला गया, तब मूड ख़राब लग रहा था। तो सो के उठने के बाद जय के साथ बातचीत हुआ, तो जय ने कहा कि उसने जगत को किसी दूसरे लड़के के साथ देखा जो कि बहुत क्लोज थी, और उसे पसंद नहीं आया वो चीज़ें, और उसने उसे कॉल करके पूछा, तो उस जगत ने कहा कि ब्लॉक करना है तो ब्लॉक कर लो। एक्चुअली ये सब सुनने के बाद मुझे गुस्सा आया। गुस्सा नहीं मतलब मैं उतना गुस्से में नहीं था, जस्ट मुझे लगा कि उसे पूछना चाहिए। तो मैंने उसे टेलीग्राम में मैसेज किया, तो मैसेज करने के बाद स्क्रीनशॉट जब जे को भेजा तो वो मुझ पर भड़क गई कि क्यों यार, जल्दी डिलीट कर, नहीं तो बातचीत करना बंद कर दूँ मेरे से। अब अच्छी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, तो ऐसा तो कर नहीं पाएंगे, तो मैंने डिलीट कर लिया। फिर उसके बाद मैं सॉरी का एक सैलाब भेजने लगा, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ। मैं सुबह मम्मी को ये बोल रहा था कि दशहरा मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि हर साल दशहरा में कुछ ना कुछ होता है। जैसे कि पिछले साल दशहरा के टाइम घर में बहुत झगड़ा हुआ था मम्मी भैया और मेरा, कि यही सोच के कि मैं मोबाइल पे लड़कियों के साथ बातचीत करता हूँ, लड़कों के साथ बातचीत करता हूँ, दोस्तों के साथ बहुत बातें करता हूँ। इसी वजह से घर वालों ने 200-300 नंबर जो भी थे दोस्तों का डिलीट कर लिया। उससे पहले उसके पिछले साल मैं हॉस्टल में था, उसके पिछले साल
कोविड के चलते दशहरा तो हुआ नहीं था 2 सालों के लिए, लेकिन 2018-19 से लेके आज तक दशहरा में कुछ ना कुछ अफरा तफरी होता है, या फिर उससे पहले भी फैमिली में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होता है। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि दशहरा कभी मेरे लाइफ में अच्छा ही नहीं आता है, जो भी आता है तो बुरा ही आता है। लेकिन जय के साथ बातचीत मतलब गुस्से के बाद मुझे रियलाइज़ होने लगा कि दशहरा एक्चुअली मेरे लाइफ में बुराई नहीं लाता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ लेसन से लाता है। कि मुझे पिछले साल का लेसन ये था कि सारे दोस्त इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि नंबर डिलीट करने के बाद कुछ ही लोगों ने ही मैसेज किया था। तो मुझे पता चल रहा है कि कितने लोग मुझे सच में दोस्त हैं और कितने लोग दोस्ती के नाम पे जस्ट ज़िंदगी में हैं। उससे पहले भी मुझे ये रियलाइज उसके पहले वाली चीज़ मुझे मतलब रियलाइज़ करना था कि मेहनत नहीं किया था इसलिए हॉस्टल में हूँ। तो वैसे ही हर साल कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होता है। तो आज का रियलाइजेशन ये था कि मुझे अपने लिमिट से आगे नहीं जाना चाहिए था। तो वो था। बाद में मैं फिजिक्स के क्वेश्चन करने लगा। फिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो मज़े आ रहे थे, और धड़ाधड़ करके 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल के, 5 क्वेश्चन एग्जाम्पल के, 5 या 10 क्वेश्चन एग्जाम्पल के, 10 क्वेश्चन बिगनर बॉक्स के, 20 क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन एक्सरसाइज के। तो लगभग 40 क्वेश्चन फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास से मैंने सॉल्व किया। और सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन तो मज़ा ही आ रही है, क्योंकि उसमें चीज़ें हैं। बाकी एक अच्छा चीज़ वो जो रिबाउंड वाला क्वेश्चन था वो तो मस्त ही था, क्योंकि वो फार्मूला बेस्ड था। तो उसके लंबे चौड़े फार्मूला को थोड़ा प्रैक्टिस से याद करना है। और महिमा का मैसेज आया था बीच में दोपहर को सोते वक्त कि वो उदास थी क्योंकि वो चॉइस लॉकिंग वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन चलो हो गया था। उस टाइम तो उदास नहीं था, ठीक। लेकिन बाद में मैं जब पढ़ने बैठा तो वही रात को 9 बजे जय का मैसेज आया कि वो मुझे कुछ दिखाना चाहता है। तो मैंने कहा कि एक्साइटेड हो गया। फिर उसके बाद जय ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें वो दिखा रहा था कि वो जगत के पीछे था, खड़ा था और आगे चल रही थी। जगत आगे चल रहा था, लेकिन ये पीछे थी। और इसने देखा था जगत को, जगत ने इसी को नहीं देखा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तब मैंने जय को बताया कि देखो प्रेडिक्शन जो मैं बोलता आ रहा था, तो तुम्हारा प्रेडिक्शन, मेरा प्रेडिक्शन ये था कि जो तुम्हारे सामने आज जो लड़का था वो तुम्हारा आने वाला फ्यूचर ऑफिसर है, ठीक है, जो तुम्हारा हस्बैंड है। तो जगत ने कहा, तो जय ने कहा नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा ये तो प्रेडिक्शन है, मुझे पता नहीं। और मैंने भी उसे और भी कुछ हिंट्स दे दिए थे आगे आने वाले क्या क्या समय है। तो तो जैसे कि मैंने बोल देता हूँ, नहीं मुझे नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हाँ नहीं, पब्लिक प्लेटफॉर्म में। उसके बाद ठीक ठाक था। और महिमा उदास हो गई थी क्योंकि उन्हें बीएससी नर्सिंग वाला अलर्ट नहीं हुआ है अभी तक, और क्या ही करे, वो पूछने लगी। बाकी आज खाने में बहुत अच्छा था, क्योंकि सुबह तो मैगी होता था, नहीं सुबह क्या होता पता नहीं। सुबह मैंने वो जो चूड़ा खाया था, वो चूड़ा खाया था फ्लैट एंड राइस है, पोहा एक्चुअली पोहा खाया था। उसके बाद दोपहर को अच्छा था। फिर शाम को मैंने मैगी बनाया था, और ये मैंने मुरमुरा और मिक्सचर डाल के खा लिया था। फिर उसके बाद छोटा भाई बाहर मेला घूमने के लिए गया था, तो वो आते आते उसने यही कहा कि रोल लेकर आया था, पनीर रोल, वो भी खा के पूरा डिनर ख़त्म हुआ। फिर महिमा का मैसेज आया था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो मैंने उन्हें कॉल किया, तो फिर कॉल नहीं किया, जस्ट मैसेज किया था। और तब जय का कॉल आया, तो जय को मैंने बता दिया कि क्या उनका माजरा है, क्या उनका मेरा प्रेडिक्शन चल रहा था। तो मैंने उन्हें बता दिया, तो वो हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसके बाद मैंने उसे बताया कि मैंने पूरा देख रखा था कि वो वाइट कुर्ती, मतलब वो वाइट कुर्ती में पहन के घूम रही होगी और सामने वाला वाइट वाला होगा। तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी जगत के साथ उसका अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे पता है कि अच्छा आने वाला है, ठीक है। और बाद में लगभग
11:30 बजे से लगभग 1:30 बजे तक। एक मिनट चेक कर लेते हैं कितना टाइम। हाँ, लगभग 2 घंटे का। लगभग, हाँ, लगभग, हाँ, लगभग 2 घंटे का हम दोनों का डिस्कशन चल रहा था। वही बायो बायो पे बहुत से क्वेश्चंस मैंने पूछ रखे जो कि मुझे पसंद है। तो आज का दिन ऐसे ही गया। बहुत सी चीज़ें सीखने को मिले, बहुत सी चीज़ें जानने को मिले। जैसे भैया ने बताया कि उसका कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन होने के बाद उसके क्वेश्चंस इजीली बन रहे हैं, तो मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया है। यही है कि जो आदतें बनती हैं उसे ध्यान देना चाहिए, उसे बदलना चाहिए। तो थैंक यू फॉर पेशेंस फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू। स्टे ट्यून्ड विथ मी। बाय बाय।